हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं मन ठाकुर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने जो वीडियो बनाई है या जो टॉपिक लिया है यह है संविधान की अनुसूची। तो संविधान की अनुसूचियों से जीके रिलेटेड एग्जाम में कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रावधान दिया है या कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है या कौन सी अनुसूची से संबंधित है या इस अनुसूची का संबंध किस प्रावधान से है। तो इस तरीके के आपसे जो है अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको देखेंगे कि अनुसूचियों को हम किस तरीके से पढ़ें और पढ़े ही नहीं उसको साथ ही साथ में आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा जो संविधान है, एक तो मूल संविधान और दूसरा जो है मूल संविधान और जो हमारा अब वर्तमान में संविधान है, वर्तमान संविधान। दोस्तों मूल संविधान का मतलब है जो संविधान हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने जिसका निर्माण किया था वो मूल संविधान है। और उसके बाद आप जानते हो समय समय पर उसमें जो है संशोधन होते रहे। तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है वो अनुसूचियां अब मूल संविधान के बराबर नहीं है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको ध्यान रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, 12 हो चुकी है। तो यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब कि जो 4 अनुसूचियां हैं 9, 10, 11, 12, ये चारों अनुसूचियां संविधान में बाद में जोड़ी गई है। तो देखते हैं इनको क्या क्या है इनमें। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हर अनुसूची का विषय क्या है। दोस्तों पहली आप एक बात दिमाग में डाल लो, पहली अनुसूची हो चाहे पहला भाग हो संविधान का या पहला अनुच्छेद हो, सबका संबंध जो है किससे है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों हमारा जो देश भारत है, जो संघ है, भारतीय संघ में कौन कौन से राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ये बात जो है संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है। तो इसमें एक तो भारत के जो राज्य हैं वो आते हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, यूनियन टेरिटरी है 8, वो आते हैं, और साथ ही भारत द्वारा अर्जित जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे आप जानते हो हमने सिक्किम को 1975 में जो है शामिल किया। वो पहली अनुसूची है, उसका संबंध किससे है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची की हम अगर बात करें, जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन। दोस्तों हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी मतलब जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, आप जानते हो, उपराष्ट्रपति है, और हमारे सांसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हैं, और हमारी जो है विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, या हम उनको विधानमंडल के सदस्य कह सकते हैं, विधानमंडल के सदस्य, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं, या फिर जो है कैग है। तो इन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का जो प्रावधान है वो हमारी संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 अनुसूची क्लियर हो गई। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, उन्हें जो सैलरी दी जाती है, भत्ते और पेंशन का प्रावधान संविधान की जो सेकंड शेड्यूल है हमारी उसमें दिया गया है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखो, पेंशन दी है तो इन्हें कुछ ना कुछ शपथ भी दिलाएंगे ना। तो तीसरी अनुसूची में यही लिखना है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ली जाने वाली शपथ। दोस्तों आप जानते हो जो भी संवैधानिक पदाधिकारी रहते हैं वो पद ग्रहण करते समय क्या करते हैं, कुछ शपथ भी लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। तो उस शपथ का उल्लेख जो है संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछेगा शपथ का उल्लेख
किस में है, कौन सी अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में है। और जो हमारी चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्यों में राज्यसभा, राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे लिख लेना राज्य और क्या, जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी। तो चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची के अनुसार है, वो चौथी अनुसूची के अनुसार है। जैसा कि आप जानते हो कि जो है यूपी है हमारा, यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हमारी राज्यसभा की 3 सीटें आती है ना। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो केंद्र ने शासित प्रदेश और राज्यों में होता है वो किसके अनुसार होता है, चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में दोस्तों हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिन्हें SC ST हम कहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, संबंध में प्रावधान। दोस्तों जो हमारे देश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उसके संबंध में जो प्रावधान है वो हमारी 5वीं अनुसूची में दिए गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 6वीं अनुसूची है दोस्तों। 6वीं अनुसूची में आपको विशेषकर 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। वो कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनके जो ST एरियाज है, ST एरियाज मतलब ये जो हमारी 6वीं अनुसूची में क्या है, हमारे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके खास करके जो प्रशासन है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची में, हमारी 6वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में भी यही है, लेकिन 6वीं अनुसूची में आपको याद रखना है कि इनमें खास करके राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ऑप्शन देगा वहां पे, आपको हो सकता है वहां पे मणिपुर दे दे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उसके बाद जो है 7वीं अनुसूची है। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची हमारी है इसमें क्या है दोस्तों, आप एक बात चीज ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। मतलब कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी होती हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में झगड़ा ना हो इसलिए हमारे देश में जो है 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, जिन्हें हम जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। दोस्तों इस संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होता है, संघ सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, मतलब कि केंद्र सरकार को होता है। दूसरा जो है हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची में वो विषय शामिल किए जाएंगे जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। जैसे कि हमारा पुलिस व्यवस्था है, जैसे हमारा स्थानीय स्वशासन है, पंचायतें हैं, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। केंद्र में आप जानते हो जितनी भी जैसे विदेशी नीति है, मुद्रा है, बैंकिंग है, इनसे संबंधित जो मामले हैं वो केंद्र सरकार देखती है, तो संघ सूची में आएंगे। तीसरा जो हमारा है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर के कानून बनाती है, तो वो समवर्ती सूची में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, संघ सूची और राज्य सूची व समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनमें अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, जो कि बढ़कर के कितने हो गए, अब 100 हो गए। मतलब कि कुछ विषय ऐसे होंगे जो पहले संघ सूची में नहीं थे, वो हो सकता है राज्य सूची या समवर्ती सूची में हो, और फिर केंद्र सरकार ने वो क्या कर दिया, अपने पास ले लिए, तो वो जो है अब संघ सूची में शामिल हो गए। तो कितने हो गए, 97 थे, अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो राज्य सूची है,
हमारी राज्य सूची में 66 से थे और अब ये जो घट गए हैं तो ये 61 हो गए हैं। और तीसरा जो है हमारी समवर्ती सूची है, ये 47 थे और 47 से कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय से थे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 97 लगाना है, और अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तब आपको 97 नहीं लगाना है, आपको फिर 100 लगाना है। और राज्य सूची में पूछेगा कितने विषय थे मूल संविधान में, 66 थे और अब कितने हैं, 61 है। और समवर्ती सूची में कितने थे मूल संविधान में, 47, अब ये 52 हो गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो है, इस 8वीं अनुसूची में क्या है कि हमारी जो है राजभाषाएं, राजभाषाओं का उल्लेख है, राजभाषाओं का उल्लेख। दोस्तों इसमें आपको सारी राजभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है और हमारा जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में हमारी जो है 14 राजभाषा थी, जो कि अब वर्तमान में कितनी है, 22 है। मतलब कि आगे की ये जो 8 राजभाषाएं हैं इनको संविधान संशोधन करके जो है समय समय पर इसमें जोड़ा गया है। जैसे डोगरी है, तो कहीं आगे आएंगी, उनको हम संविधान संशोधन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे किसमें क्या क्या हुआ। अब इसमें ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक बार दोस्तों फिर से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा कि पहली अनुसूची का संबंध किससे है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है, वेतन और भत्ते हैं उनके, उसका प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। तीसरी का किससे है, शपथ से है। चौथी का किससे है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची के अनुसार है। 5वीं अनुसूची में क्या है, SC ST क्षेत्र। दोस्तों जो SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है वो आपकी जो है 5वीं अनुसूची में आता है। फिर 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान रखना है। और इसके जो ST एरियाज है उनके संबंध में प्रावधान है। इसके बाद 7वीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संबंध में जो है प्रावधान किए गए हैं। और जो 8वीं अनुसूची है इसमें हमारी जो है राजभाषाओं का उल्लेख है, जो कि मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो दोस्तों 8, और मैंने आपको क्या कहा था, अब वर्तमान में कितनी हुए अनुसूचियां, 12 है। मतलब कि अब हमें 4 और कौन सी जोड़ी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों कौन सी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है, अब हमें वो आगे की देखनी है। 8 हमने पढ़ ली है, अब और जो 4 अनुसूची वो है जो हमने संविधान संशोधन करके जोड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है 1991 में ही जो है प्रथम संविधान संशोधन होता है, और प्रथम संविधान संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आपसे ये पूछेगा कि जो है इस अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है ये अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो हमारी 9वीं अनुसूची में है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इस अनुसूची में पहले ये था कि अगर कोई कानून जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई कानून है जो संविधान की जो है उल्लंघना करता है तो उसे जो है संविधान में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये बात आपको याद रखनी है। 9वीं अनुसूची, उसके बाद 10वीं अनुसूची आपको ध्यान रखनी है। 10वीं अनुसूची दा से 10 और दा से दल बदल। दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है, वो दल बदल से है। अगर कोई राजनीतिक जो नेता है किसी पार्टी का, वो एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उससे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और इसको कब जोड़ा, 1985 में जोड़ा। कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। ये आपसे पूछेगा दल बदल संबंधी प्रावधान किस में है, तो हमारी 10वीं अनुसूची में है। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1985 में जोड़ा। संशोधन कौन सा था, तो 52वां संविधान संशोधन था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है ये लास्ट है, ये ध्यान रखनी है। जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसको 1992 में जोड़ा, और जो 12वीं अनुसूची है इसको भी 1992 में जोड़ा। लेकिन जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसमें आपको संशोधन ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन।
और 1992 में ही जो है हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन। और दोनों के विषय भी याद रखने हैं। 11वीं अनुसूची का संबंध जो है हमारी पंचायतें हैं, पंचायतों से संबंधित जो शक्तियां हैं पंचायतों की और उनके उत्तरदायित्व और कार्य हैं उनसे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है पंचायतों की जो है 29 विषय इस अनुसूची में जो है शामिल है। तो अगर आपसे पूछेगा पंचायतों से की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है संविधान की, तो आपको क्या करना है 11वीं अनुसूची। और अगर पूछेगा नगर पालिका, तो नगर पालिका के बारे में जो है नगर पालिका की शक्ति और उनके कार्य जो है वो किसमें है, वो आपके ये लास्ट जो है 12वीं अनुसूची। और इसमें 18 विषय हैं, जैसे सड़कें हो गई, पानी हो गया, ये सारे के सारे विषय हमारे किस में आ जाते हैं, नगर पालिका में आ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली हमारी जो वीडियो होगी वो हम संविधान के जो भाग हैं प्रमुख उनसे उसको लेकर आएंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।